बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड चैप्टर के। अब न्यूमेरिकल है 2.4। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, वो कहते हैं कि अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। जब उसको हिट वर्टिकली अपवर्ड किया गया है तो किस वेलोसिटी से किया गया है? 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करेंगे तो जाहिर है वहाँ उसने वापस ही आना है। तो एक चीज़ ऊपर जब हम थ्रो करते हैं तो वहाँ जाके वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। उसका मतलब है वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ है कि इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। यानी एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया गया है। ऊपर उसने कितना टाइम लगाया है? 3 सेकेंड। अब वो कहते हैं कि 3 सेकेंड लगाया तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर्ड की है। अब हम यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको मैं सेपरेट समझाऊँ, आप इसको समझें कि ये नहीं है। अब देखिए, जब उसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी थी? 30, इससे ऊपर थ्रो किया गया, वहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने टाइम कितना इस्तेमाल किया? 3 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक हमने उसकी क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी है। यानी 3 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस तय किया वर्टिकली अपवर्ड, वो हमने उसका h यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? इसके लिए हमें ये गिवन है कि वी आई है 30, टाइम हमारा 3 सेकेंड, T1 इसलिए लिखा कि T1 जाते हुए, और अब अगला इसका अभी हमने क्वेश्चन का आधा पार्ट पढ़ना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, तो वो उसके लिए हम T2 यूज़ करेंगे। ऊपर जाके मैंने क्या कहा था कि वहाँ उसकी VF 0। हमने इस क्वेश्चन में एक तो हाइट फाइंड करनी है और सेकंड यही करना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, कितनी देर के बाद वो वापस ज़मीन पे आएगा, टू हिट द ग्राउंड। हमने वो क्या T2 फाइंड करना है। अब यहाँ पे अब देखिए कि अगर कोई चीज़ एक ऊपर जा रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है। अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आएगी तो उसकी g की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि वो ज़मीन की तरफ आ रही है। ज़मीन हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अब इसकी वैल्यू हम 9.8 भी यूज़ करते हैं या राउंड करके 10 भी करते हैं। जब चीज़ वो नीचे आएगी तो फिर पॉजिटिव होगा। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो इस फोर्स के अगेंस्ट जाती है, तो इसकी वैल्यू हम माइनस का 10 यूज़ करते हैं या माइनस का 9.8। अच्छा, एक चीज़ जब ऊपर जा रही है तो हम उसके डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? h। इसी तरह उसका अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है अर्थ पे तो उसका हम एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं। लेकिन एक बॉडी अगर वर्टिकली अपवर्ड कर रही है या वर्टिकली डाउनवर्ड कर रही है तो यहाँ उसको हम a = g कहते हैं, यानी उसको g से डिनोट करते हैं और g की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। यहाँ बॉल किधर जा रहा था? अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ इसकी वैल्यू माइनस का 10। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे तो कि हमने तो फाइंड करना h, बाकी हमें 3 वैल्यू गिवन है। अब क्या वी आई क्या है? 30, t क्या था वहाँ पे? 3 सेकेंड। अब यहाँ t क्या है? उसने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना यूज़ किया? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। उसके बाद 1/2। a की वैल्यू नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपवर्ड जा रही है। और t क्या था? 3 का स्क्वायर क्या है? 9। अब यहाँ 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 90। 2 कटा 10 से, जब 2 काटेंगे तो -5 आएगा। -5 आएगा तो 9 5 = 45। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारी हाइट कितनी आ गई? 45 मीटर।
कौन सी 45 मीटर आई है? जो हमने ये वाला कहा था कि एक बाल ऊपर गया इनिशियल वेलोसिटी से और इसकी ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये वाली हाइट हमारी क्या होगी? 45 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट उसका कहते हैं कि कितनी देर के बाद उसने ग्राउंड को हिट किया। अब यहाँ से देखें, अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको नीचे आने में भी अगर वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी तो उसका टाइम इक्वल होगा। कैसे? अब देखें, यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर है और इसका ये भी एच भी क्या है? 45 मीटर। लेकिन हम देखेंगे कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उसका डिस्टेंस 45 है, जाते हुए भी 45, वापसी भी 45, तो उसका टाइम इक्वल लगेगा। लेकिन अगर वो बॉडी यहाँ से आके यहाँ पे रुक जाती है तो फिर उसका टाइम इक्वल नहीं होगा। टाइम कब इक्वल होगा? आने का और जाने का वर्टिकली अपवर्ड, जब उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। सही, दोबारा मैं बताऊं कि अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जाते ही उसका 45 मीटर था। अब यहाँ जब वापस आएगी तो फिर भी 45 मीटर है, लेकिन अब उसका टाइम हमने फाइंड करना है। टाइम हमें पता है कि जितना जाने में लगता है उतना आने में लगता है, तो यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा, लेकिन हमने फाइंड करना है। अब हम दोबारा ये बता रही हूँ कि अगर वो बॉडी यहाँ पर आगे रास्ते में इधर रुक जाती है, इधर रुक जाती है, इधर रुक जाती है, यहाँ तक, अभी वो ग्राउंड तक नहीं आई, तो फिर उसका टी जो है आने जाने का सेम नहीं होता। ठीक है, अब हम उसका टी फाइंड करते हैं। तो टी फाइंड करने के लिए एक और चीज़ आप नोट करें कि ये बॉडी तो यहाँ से इनिशियली ऊपर गई, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन हमने ये देखना है, बताना है कि उसने वापसी पे आते हुए कितना टाइम लगाया। यानी वापसी पे आते हुए हमें जाने का टाइम तो पता है 3 सेकेंड, हमने फाइंड करना है कि उसने वापसी पे आते हुए कितना टाइम लगाया। तो अब यहाँ से उसने डिस्टेंस अपना स्टार्ट किया है, तो यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये वी आई है। अब उसने यहाँ वापस आना है, तो यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? किस इक्वेशन को? फॉर टी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता, टी हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू हमें पता, जब वो नीचे आ रही है तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस में डाटा क्या होगा? मैंने अभी बताया कि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 है, जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया नीचे मूव करना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इस केस में इसका ये बनेगा डेटा कि वी आई 0, जी पॉजिटिव, उसमें जी क्या था? नेगेटिव। क्यों? कि वो अपवर्ड जा रहा था, और अपवर्ड क्या है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके अगेंस्ट जा रहा था। और टी हमने फाइंड करना है, उसको हमने T1 यूज़ किया कहा था, तो उसको हम T2 कह देंगे। तो यहाँ पे देखो एच क्या था? 45। अब इसी क्वेश्चन में हम लगाएंगे एस क्या है? 45, एस लगा दे, एच लगा दे, एच इज इक्वल टू ये 45 है। लेकिन यहाँ आपने यहाँ ये यूज़ ना करें, बस यहाँ पे लिख दे एस की जगह 45, वी आई 0, टी हमने फाइंड करना है 1/2, जी की वैल्यू पॉजिटिव, टी का स्केयर, होल रकम होगी 0, 2 1 2 5, 5t स्केयर, 5t स्केयर इज इक्वल टू 45। अब क्या होगा? 5 नीचे जाके कैंसिल, 9 स्केयर रूट ले, हमें तो टी चाहिए, टी क्या है? 3 आया। अब ये कौन सा टी है? ये यानी ऊपर से नीचे ज़मीन तक आने का उसका टाइम है। यानी अब क्या होगा? टोटल टाइम किसके बराबर होगा? पहला हम लिखेंगे
टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्लस रिटर्न टू द ग्राउंड। पहले उसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का कितना टाइम लगा वो गिवन था क्वेश्चन में। अब हाईएस्ट पॉइंट से ज़मीन तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा वो लिखना है। रिटर्न टू द ग्राउंड यानी टाइम टेकन रिटर्न टू द ग्राउंड, वो यहाँ ये जाते हुए ये आते हुए टोटल कितना हो गया 3 सेकेंड 3 सेकेंड 6 सेकेंड। हम आंसर क्या लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड हाइट हमारी 45 मीटर और टोटल टाइम। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.5। 2.5 में उनकी स्टेटमेंट क्या है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या बताएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हैं। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। अब देखो डिसेलरेशन किसको कहते हैं, पहले ये कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको, और उसके बाद है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव तब होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो। अब यहाँ से देखें कि इसकी 40 मीटर है, इनिशियल भी और फाइनल भी 40 है। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट 10 सेकेंड चली है तो एंड पे क्या हो गया, उसकी रेस्ट की पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि देखिए एक कार मूव कर रही है, उसकी इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। अब वो 5 सेकेंड उसने टाइम यूज़ किया है, तो वो कहते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब इसको हम कहेंगे S1। अब वो कह रहे हैं कि आगे मज़ीद 10 सेकेंड उसने मूव किया है, इसको हमने टाइम दिया S2 का। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे थे कि वो किस तरह मूव कर रही है, उसका डिसेलरेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एंड पे क्या हो गई 0 हो गई है। अब हमने उसने ये 10 सेकेंड वो मूव करती रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ हमने ये इसका S2 फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, एक तो पूछा कि ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, दूसरा उन्होंने पूछा कि इसमें डिसेलरेशन क्या है। तो अब यहाँ टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम कौन सा स्टेप करते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए फार्मूला ये है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू वी टी है जब हम लगाएंगे कि डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे क्या है उसकी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम है, तो हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू वी एवरेज टी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या थी 40 मल्टीप्लाई टाइम, ये कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर। अब हमने उसका वो वाला डिस्टेंस कवर किया है जब उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 सेकेंड वो ट्रैवल कर रही थी। अब हमने इसका S2 फाइंड करना है, और S2 हमारा क्या है, S2 हमारा यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि उसने 10 सेकेंड आगे मूव किया। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन देखें अगर हम S यहाँ से यहाँ तक S फाइंड करने के लिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन लगाएं तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें A आता है जो कि हमें A नहीं पता, हम S फाइंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद थर्ड इक्वेशन अगर यूज़ करें तो वो भी है 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उसमें भी A आता है, इसलिए अब हम उसमें भी S फाइंड नहीं कर सकते। तो अब ये डिस्टेंस तय करने के लिए अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट है कि फाइंड डिसेलरेशन, ठीक है। तो अब हम डिसेलरेशन हम यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू यूज़ करके, ये यानी वी आई ये है, वी एफ ये है और टाइम हमारा ये है, ये वैल्यू यूज़ करके तो हम उसका पहले डिसेलरेशन फाइंड करते हैं, फिर उसका हम ये वाला पार्ट S2 फाइंड करेंगे। S2 फाइंड करके S1 में प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इसका
पार्ट 2 यानी S2 निकालने से पहले हम क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा हुआ है वो डिसेलरेशन फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा वो भी हो जाएगा, और ये हमारी डिमांड भी है कौन सी, S फाइंड करने के लिए हमें A चाहिए। ठीक, अब यहाँ है कि इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, वही है कि अगले 10 सेकेंड का S फाइंड करना है। तो S फाइंड करने के लिए हमें A नहीं पता, तो हम A फाइंड करते हैं, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था फाइंड डिसेलरेशन। तो अब यहाँ इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, अब 10 सेकेंड जो है उसके लिए VI40 हो जाएगी। वो अब आगे हल करते हैं कि देखो इसके लिए क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, VI40 VF0। अब लेकिन S फाइंड करने से पहले हमने उसका डिसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करें, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट। अब A फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, VF = VI + AT। VF हमारा 0, क्यों कि वो जाके एंड पे रेस्ट की हालत में होगी। VI क्या है 40, A हमने फाइंड करना, T हमारा 10। अब यहाँ पे 40 को उठा के राइट साइड पे नेगेटिव, तो A की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -4। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने कहा कि फाइंड डिसेलरेशन, तो हमारा ये एक आंसर आ गया डिसेलरेशन का, और यही वाला हम यूज़ करेंगे S2 फाइंड। थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2AS VF² - VI²। A की वैल्यू अभी हमारी आई है -4, S हमने फाइंड करना है -8S VF0 VI40। ये माइनस तो हमारा बाहर है, ये तो इसी तरह आएगा, 40 का स्क्वायर 1600। जब ये -8 इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया, और 8 को इसको काटे तो क्या आया 200 मीटर। अब ये 200 कौन सा है, ये 200 ये वाला डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 200 हमारा ये आया था, 200 हमारा यहाँ से यहाँ तक आया है। अब क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड S = S1 + S2, 200 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक कार है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। उसने टाइम यूज़ किया था 5 सेकेंड। वो कहते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कवर करे, ये वाला, और वो कहता है वो उन्होंने अगले नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने फिर मज़ीद मूव किया और आखिर में आ गई रेस्ट की पोजीशन पे। तो उन्होंने कहा था टोटल डिस्टेंस तय करें, और फाइंड करें, टोटल डिस्टेंस फाइंड करें 5 सेकेंड का प्लस 10 सेकेंड का। अब देखिए ये तो हमने फाइंड करना है, तो S = एवरेज में फार्मूला लग गया। लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक S फाइंड करना है तो A चाहिए था। तो A फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके फिर हमने थर्ड इक्वेशन लगा के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड किया है, और फिर हमने S1 + S2 कर लिया। जब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए A चाहिए था, तो वो हमने फाइंड किया, तो वो हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव में आया, और वही था डिसेलरेशन जो इस क्वेश्चन में उन्होंने 1 पार्ट पूछा हुआ था। AI -4 और डिस्टेंस हमारा क्या आया था 400 मीटर।